नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पे। तो ये हमारा आधुनिक इतिहास का जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आपके लिए लाए हैं आज मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हुए जो महत्वपूर्ण 4 युद्ध हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम आपको ये कवर कराएंगे, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुए, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी तक आपको क्या कवर करा दिया। हमने ये आपको बता दिया किस प्रकार यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, बंगाल पर विजय करी, 1757 का प्लासी का युद्ध विजय करा, 1764 का बक्सर का युद्ध विजय करा, 1760 का फ्रांसीसियों के साथ वांडीवास का युद्ध विजय किया, मैसूर के साथ जो महत्वपूर्ण 4 युद्ध थे वो विजय करे। अब देख लेते हैं हम इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे कि किस प्रकार मराठों के साथ जो संघर्ष हुए, 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, किस प्रकार हुए, कैसे कैसे हुए, क्या क्या संधि हुई, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। देखिए, भारत में मुगलों को देखो, भारत में क्या मुगलों की एकमात्र सत्ता थी, उसको क्या चुनौती किसने दी थी? मराठों ने। मराठों ही एक ऐसे थे जिन्होंने क्या मुगलों को पतन की ओर ले गए थे, मतलब एक तरह से इनको बहुत परेशान कर दिया था, हरा दिया था। इधर क्या अंग्रेज भी ऐसी स्थिति में आ रहे थे, इन्होंने फ्रांसीसियों को हटा दिया था, बंगाल के नवाब को हरा दिया था, मुगल सम्राट को हरा दिया था। तो ये क्या इधर क्या अंग्रेज भी एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। तो 2 शक्तियां होगी इस टाइम हमारे पास, कौन कौन सी? पहली मराठा, दूसरी अंग्रेज। तो मराठा और अंग्रेज दोनों ही भारत में प्रमुख शक्ति बनने का स्वप्न देख रही थी। अब दोनों ही ये सपना देखने लगी, भारत में कौन शक्तिशाली शक्ति रूप बनकर उभरेगा। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो आधुनिक इतिहास में जो अंग्रेजों के युद्ध हैं, इसमें एक तरफ आपका अंग्रेज मिलेंगे, दूसरी तरफ क्या जो पक्ष होएगा, युद्ध पक्ष, वो बदलता रहेगा। जैसे बंगाल के नवाब थे, फिर मुगल सम्राट हुए, आपका मैसूर हुआ, आपका ये मराठा हो जाएंगे, फिर सिख हो जाएंगे। तो क्या दूसरा पक्ष बदलता रहेगा, एक पक्ष आपका अंग्रेजी रहेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। मराठा 5 भागों में विभाजित थे, भोसले, सिंधिया, होलकर, गायवाड़, पेशवा। अंग्रेजों ने इनके बीच फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। देखिए, मैं आपको जो ये युद्ध है, इससे संबंधित जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे मराठा और युद्ध अंग्रेजों की तरफ से, इसके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले कौन आएंगे? आपके माधवराव पेशवा। ठीक है, जहाँ से ये स्टार्ट होएगा युद्ध की कहानी एक तरह से। माधवराव पेशवा, इसके ये पुत्र टाइप हो गया। इसका जो एक छोटा भाई था नारायण पेशवा। कौन था? छोटा भाई नारायण पेशवा। एक धोखेबाज हत्यारा हुआ इसमें, रघुनाथ राव राघोबा। ठीक है, फिर माधवराव दुत्ते आ जाएंगे, आपके नाना फडणवीस आएंगे, और पेशवा बाजीराव आएगा। ये कौन था? मराठों का सम्मान बेचने वाला, अंग्रेजों को मराठों का सम्मान बेचने वाला। उसके बाद अमृतसर राव का बेटा विनायक राव आएगा, और मंत्री मोरब्बा मंत्री। तो ये सब क्या मराठों के तरफ से हैं। किसकी तरफ से? मराठों की तरफ से। एक बार ध्यान से इसको कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इन्हीं को लेकर बात करेंगे। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ होंगे वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, मॉस्टिंग। ठीक है, ये आपके पात्र हो जाएंगे, कैरेक्टर हो जाएंगे जो युद्ध में सम्मिलित थे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1772 में एक घटना घटी। क्या घटी? जो मराठों का शासन चल रहा था, उसके जो पेशवा थे, यानी कि राजा कह सकते हैं आप, माधव राव की मृत्यु हो जाती है। उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बन जाता है। ठीक है, पेशवा बन जाता है। 8 महीने बाद क्या होता है? आपका ये रघुनाथ राव, मैंने अभी धोखेबाज बताया था आपको पीछे भी, रघुनाथ राव जिसका दूसरा नाम था रोगबा, ने नारायण की हत्या कर दी। ठीक है, और पेशवा बन गया। इस बात का क्या मराठा सरदारों को पता लग गया। यह देखकर रोगबा पुणे से भागकर, अब देख लीजिए कहाँ से भाग के कहाँ जा रहा है, पुणे से भागकर मुंबई अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया। देखो, इसने शुरुआत कर दी थी अंग्रेजों को, मतलब एक बढ़ावा दे दिया था, एक मौका दे दिया था, मराठों की कमजोरी दे दी थी कि जिससे क्या अंग्रेज इसका फायदा उठा सकें। रोगबा पुणे से भागकर मुंबई अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया। उधर क्या मराठा सरदारों ने, जिसमें नाना फडणवीस मुख्य थे, इन्होंने क्या करा? माधवराव दुत्ते को पेशवा बना दिया। अब उस माधवराव दुत्ते पेशवा बन गए नाना फडणवीस की वजह से। अब ये आपका कौन? रघुनाथ राव कहाँ पहुंच गया था? अंग्रेजों के पास, बम्बई। अब देख लेते सूरत संधि। मैं आपको सूरत संधि के बारे में बता देता हूँ। तो सूरत संधि आ जाता है आपके पास, तो आप बता देंगे अंग्रेज व रघुनाथ राव रोगबा के मध्य हुई संधि थी। ये अंग्रेज रघोबा की युद्ध में सहायता करेगा। अब इस संधि में क्या क्या बात हुई थी? अंग्रेज इसकी सहायता करेंगे और उनकी सेना का खर्च ये उठाएगा रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव के क्या पेंशन के बदले में मराठा शक्ति देखो, पेशवा जब ये क्या था, जब ये पेशवा बन जाएगा, ये अंग्रेजों ने कहा था अगर हम आपको युद्ध जिता देते हैं, और अब जब आप पेशवा बन जाओगे, उसके बाद क्या बंगाल कर्नाटक पर तुम आक्रमण नहीं करोगे। पेशवा बनने के बाद कंपनी के शत्रुओं से कोई संधि नहीं करोगे, यानी जो कंपनी का शत्रु है वो तुम्हारा शत्रु होएगा, और जो कंपनी का मित्र है वो तुम्हारा मित्र होएगा। इसके बाद देख लेते हैं
प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध। अब देखिए सूरत संधि तो कर ली थी उसने, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने रोकबा रघुनाथ राव की सहायता के लिए बम्बई से सेना भेज दी। भाई जब संधि होगी तो सेना भेजेंगे ही अंग्रेज। इस युद्ध में क्या मराठों की पराजय हुई, मराठा हार गए इसमें। तभी क्या रेगुलेटरी एक्ट पारित हो गया था, क्या रेगुलेटिव एक्ट पारित हो गया था और कोलकाता काउंसिल ने हस्तक्षेप करके सूरत संधि को मानने से मना कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और मराठों के साथ गलत हुआ है एक तरह से। तो उसके बाद सालाबाई की संधि हो जाती है, कौन सी, बाई की संधि, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं पुरंदर की संधि होगी। कोलकाता काउंसिल ने सूरत संधि को ना मानकर अपना एक प्रतिनिधि नाना फडणवीस के पास भेजा। अब क्या करा इन्होंने, अंग्रेजों ने एक संधि करी नाना फडणवीस के साथ। वो तो सूरत की संधि तो आपका रघुनाथ राव अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन ये क्या कोलकाता काउंसिल ने सूरत संधि को ना मानकर अपना एक प्रतिनिधि नाना फडणवीस के पास भेजा। अंग्रेजों कोलकाता काउंसिल व मराठा के नाना फडणवीस के बीच हुई संधि। देखिए अंग्रेजों के कोलकाता काउंसिल व मराठाओं के नाना फडणवीस के बीच ये संधि हो जाती है। मराठा अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के लिए 12 लाख रुपए देंगे, अंग्रेज रघुब्बा की सहायता नहीं करेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या कह दिया, हम सहायता नहीं करेंगे इसकी, आप हमें क्षतिपूर्ति में 12 लाख रुपए दे दीजिए। और एक इन्होंने क्या शर्त रखी, कंपनी का एक वकील पेशवा के दरबार में रहेगा। ये एक अपना आदमी क्या आपके दरबार में रखेंगे मराठों के। पुरंदर की संधि के बाद क्या करते हैं अंग्रेज, अपना एक कंपनी का एक वकील के रूप में क्या मोस्टिन को पुणे भेज देते हैं। कहाँ, किसको भेजते हैं, आपका ये मोस्टिन को पूना दरबार में भेज देते हैं। वह उसने क्या मराठों का मंत्री मोरब्बा को अपनी ओर कर लेता। ये जो तेलगांव का युद्ध होता है इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या करते हैं अंग्रेज मोस्टिन को पूना दरबार में भेज देते हैं। वहाँ क्या करता है अंग्रेजों की पहले से ही चाल रहती है, वहाँ के जो जिससे इनका युद्ध होना था उनका किसी आदमी को अपनी तरफ कर लेते थे। तो मोरब्बा को क्या अपनी ओर कर लेते थे और मराठों में फूट डलवा देते हैं। एक बार फिर क्या पूना के समीप तेलगांव में अंग्रेज सेना और मराठा आमने सामने हो गई। इस युद्ध में क्या अंग्रेजी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया और इसमें क्या अंग्रेजों की पराजय हो गई। इस युद्ध में क्या अंग्रेजों की पराजय हो गई, ये आपके तेलगांव वाले युद्ध में। इसके बाद क्या बाणगांव की संधि होती है। अंग्रेजों व मराठों के बीच से तेलगांव युद्ध के बाद हुई संधि। देखिए जो पक्ष जीतता है बात उसकी माननी होती है। तो अब क्या मराठों ने क्या बात रखी, आप रघुनाथ राव को तुरंत पूना दरबार को सौंप देंगे, अंग्रेजों से कह दिया। अंग्रेज भड़ोच सूरत के क्षेत्रों को मराठों को वापस करेंगे, मतलब जो अंग्रेजों ने छीन रखे थे ये वापस करेंगे। बंगाल से आ रही अंग्रेजी सेना को वापस करेंगे, मतलब जो युद्ध के लिए और सेना आ रही है उसको वापस करेंगे। तो बाड़गांव की संधि आप समझ जाएंगे तेलगांव वाले युद्ध के बाद हुई थी। और पुरंदर की संधि कब हुई थी, प्रथम प्रथम मराठा युद्ध के बाद हुई थी। और सूरत की संधि कब हुई है, युद्ध से पहले हुई है। अब देख लेते हैं द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध। देखिए 1800 ईस्वी में क्या होता है, फिर से नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अब क्या दोबारा से वही हो जाता है क्या, अब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर उत्तराधिकारी को लेकर नए पेशवा के लिए मराठों में पुनः संघर्ष होने लगता है। सिंधिया और पेशवा बाजीराव के मध्य एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण हो जाता है। यानी सिंधिया और पेशवा बाजीराव क्या मिल जाते हैं। इस मोर्चे को होलकर ने युद्ध में पराजित कर देता। जो होलकर था तीसरा पक्ष मराठों का ही, ये क्या इन दोनों को हरा देता है और क्या करता है रघुब्बा के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर देता है। अब ये तो दोनों चिढ़ जाएंगे क्योंकि भाई ये बन नहीं पाए शासक, होलकर ने इन्हें हरा के अपना विनायक राव को क्या पेशवा घोषित कर दिया। अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब देखो बाजीराव पेशवा क्या करता है, मुंबई के समीप बेसिन पहुंच जाता है, बेसिन की संधि कर लेता है। बेसिन पहुंचकर अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि कर लेता है। जैसे रघुराव राव करता है ना, पहले वहां पहुंचकर सूरत की संधि कर लेता है, अंग्रेजों से मिल जाता है कि मराठों को हराने के लिए। ऐसे ही ये कर लेता है पेशवा बाजीराव अपने निजी स्वार्थ के लिए। क्या मुंबई के समीप बेसिन पहुंचकर अंग्रेजों से बेसिन की संधि कर लेता है। पेशवा बाजीराव ने मराठों का सम्मान अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। यानी कि एक तरह से क्या करा, इनने मराठों का सम्मान अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। वेलेजी ने मराठों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध में क्या सिंधिया और भोसले के संयुक्त सेना अंग्रेजों के सामने हार गई। इन दोनों की जो थी सेना इसके अंग्रेजों के सामने हार गई। दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। साथ ही साथ क्या अंग्रेजों का प्रभाव उत्तरी भारत और उड़ीसा में फैल गया। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ में अंग्रेजों का प्रभाव कब शुरू हो गया, तो आप बता देंगे मराठा अंग्रेजी द्वितीय युद्ध के बाद। अब देख लेते हैं सूजी अर्जुन गांव की संधि। देखिए द्वितीय मराठा युद्ध के पश्चात क्या 30 दिसंबर को, पहले तो ये वाली होती है लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। चलो सूजी अर्जुन गांव की संधि हो जाती है 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों व सिंधिया के बीच। अब इसको इस तरह लगा लीजिए, सूजी
सिंधिया, सूजी सिंधिया, अगर से आ रहा है तो सूजी होगी, सिंधिया के साथ अंग्रेज दूसरा पक्ष होएगा के संधि हुई। इसमें क्या दिल्ली, आगरा, अहमदनगर, बुंदेलखंड के दुर्ग क्या अंग्रेजों को सौंप दिए गए, क्योंकि क्या दूसरा युद्ध तो कौन जीत रहे हैं, आपके अंग्रेज जीत रहे हैं। तो साथ ही साथ क्या कंपनी की सेना को राज्य में रखा जाएगा। दूसरी शर्त क्या रखी गई इनके द्वारा कि कंपनी की सेना को आपको अपने राज्य में रखना पड़ेगा। ऐसी देवगांव की संधि हुई 7 दिसंबर 1803 को भोसले के मध्य हुई। इसमें क्या वेलेजी की सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया, केवल कंपनी की सेना को रखना स्वीकार नहीं किया इसने आपका। ठीक है, दोनों संधि बता दी मैंने आपको, देवगांव की संधि और अर्जुन गांव की संधि। देखिए एक के बाद संधियों को आप लिख लीजिए क्रम वाइज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कौन सी संधि कब हुई, कौन से युद्ध के बाद हुई, या कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में, तो इसलिए आप नोट करते चलें। अब देख लेते हैं तृतीय मराठा युद्ध। अब देखिए वेलेजी द्वारा क्या मराठा की 3 शक्तियां पेशवा भोसले सिंधिया को पराजित कर नतमस्तक कर दिया गया है। अब क्या करता है 1804 में होलकर के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देता है। अब वेलेजी क्या करता है, होलकर के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देता है। होलकर द्वारा दिल्ली विजित करने का असफल प्रयास किया जाता है। होलकर का दबाव कम करने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, उसकी राजधानी इंदौर पर आक्रमण कर देते हैं। वेलेजी क्या करता है, इसको हराने के लिए होलकर को इसकी जो राजधानी थी इंदौर उस पर आक्रमण कर देता है। होलकर क्या इंदौर की तरफ चल देता है। मार्ग में क्या डींग नामक स्थान पे अंग्रेज और होलकर के बीच घोर संग्राम होता है। युद्ध का निर्णय नहीं निकलता, किंतु क्या होलकर को बहुत क्षति पहुंचती है। मतलब तित्ते उसमें आप मराठा युद्ध में लगा लोगे। होलकर और वेलेजी के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें क्या पराजित तो कोई नहीं होता, लेकिन क्या होलकर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है। अब देख लेते हैं चतुर्थ मराठा अंग्रेज युद्ध। अब इसमें क्या होता है अब क्या होता है वेलेजी उसको हरा नहीं पाता। वेलेजी क्या होता है उसको हरा नहीं पाता, तो अपना पद से इस्तीफा देके चले जाता है वापस। उसकी जगह हेस्टिंग आता है। ये क्या करता है मराठों की शक्ति समाप्त करने का निश्चय कर लेता है। मतलब ये निश्चय कर लेता है कि मराठों की शक्ति खत्म करेगा। 1818 में क्या अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। अब ये क्या करते हैं, इसको बाध्य करते हैं एक साइन करने के लिए, किंतु पेशवा क्या अपनी स्वतंत्रता और प्रभुत्व की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। चतुर्थ मराठा युद्ध में मराठा अंग्रेजों के समक्ष परास्त हो जाते हैं। अब मराठा राज्य नामात्र का ही रह जाता है। अब क्या होता है नामात्र का ही रह जाता है। भारत में क्या अंग्रेजी शक्ति को चुनौती देने वाला अब अन्य कोई नहीं रहा। तो देखिए मैंने आपको ये आज मराठा और अंग्रेज युद्ध करा दिया। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।